ओके, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम सेट थ्योरी क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन का ओरिजिन सेट थ्योरी से ही शुरू होता है। ओके, तो आज हम इसको समझेंगे। ओके, द सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स आर कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मीन्स तो अच्छी तरह से डिफाइन हो। सेट के एलिमेंट के अलावा वह प्रॉपर्टी बाहर किसी एलिमेंट में ना हो, किसी ऑब्जेक्ट में ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। अच्छी तरह से डिफाइन किए हुए उस वेल डिफाइंड के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वह उनकी जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी कोई बाहर वाले ऑब्जेक्ट की ना हो। ओके, सो सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 वेल डिफाइंड है। 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी और किसी, इन सबके अलावा ये वाली प्रॉपर्टी और किसी ऑब्जेक्ट में नहीं पाई जाएगी, किसी एलिमेंट में नहीं होगी। सो इट इज अ सेट। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। The rivers of India, okay, it is a well defined. The vowels in the English alphabet, vowels in the English alphabet भी well defined है। A, E, I, O, U। इसके अलावा और कोई vowels नहीं होगा इंग्लिश अल्फाबेट में, वो इट इज वेल डिफाइंड। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल्स, right triangles, obtuse triangle, acute angle triangle. So it is also well defined. The collection of all month of a year beginning with letter J, January, June, July. Okay, it is also well defined. Prime factor of 210. Okay, so 2, 3, 5 and 7. It is also well defined. Solution of the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. इसके दो सॉल्यूशन होंगे, 2 and 3, so it is also well defined। इस 2 और 3 के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, it is also a well defined। So set is the collection of well defined object। Okay, yeah, a well defined collection of object is called a set। Okay, understood? Representation of set। Okay, there are two methods for representing the set। First is roster form and second is set builder form। दो तरीके से हम सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसी को, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ओके, तो दो तरह से सेट को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि सारे एलिमेंट को लिख लिया जाता है, उन्हें कॉमा से क्या कर दिया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है, और फिर उन्हें कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो वह रोस्टर फॉर्म होता है। ओके, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। The elements are being separated by commas and are enclosed within braces। Okay, for example, A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। Okay, नेचुरल नंबर लेस देन 7 का सेट है। सारे एलिमेंट को लिखा, उन्हें कॉमा से क्या किया? सेपरेट किया। नेक्स्ट, सेट बी ए ई आई ओ यू। ओके, सो सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ। इसे कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और इसे कर्ली ब्रैकेट में क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। तो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, या उसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, now next set builder form।
इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possess a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं उनमें कोई ना कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है। सेट के एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होंगे उसकी कोई सिंगल प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी सेट के बाहर किसी एलिमेंट में नहीं होगी। ओके, कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसे हम कैसे लिखते हैं? देखो, V द सेट V इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां तक पढ़ेंगे हम। द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसको? सच दैट। सच दैट V इज द सेट ऑफ, इसको ऐसे बोलेंगे, V इज द ठीक है, V इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से उसे हम पढ़ेंगे। V इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां तक। ओके, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट का साइन हुआ। किसका साइन हुआ? सच दैट का। सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वह इस सेट के बाहर किसी भी एलिमेंट की वैसी प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड? ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सेट हैं कौन नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं है। नो, क्यों नहीं है? ओके, बिकॉज देखो, हमारे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकते हैं, किसी दूसरे के लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं। ओके, तो टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, यह अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं, तो यह सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यह भी सेट नहीं है। नो, क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग क्रिकेट बैट्समैन हो सकते हैं। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो, किसी के लिए विराट कोहली हो, किसी के लिए रोहित शर्मा हो। इसलिए यह दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट बिकॉज बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास एस, दिस इज अ सेट, ओके, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, दिस इज ऑल्सो अ सेट, इट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer Munshi Premchand, it is also a well defined. Okay, so it is a set. Okay, the collection of even integer, it is also a set, well defined. The collection of questions in this chapter, okay, it is also a set. इस chapters में आपकी बुक में कितने क्वेश्चंस हैं? Okay, so it is also a set. Collection of most डेंजरस एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो यह भी सेट नहीं है। ओके, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेंजरस एलिमेंट्स एनिमल्स हो सकते हैं, अलग अलग प्लेस के लिए भी अलग अलग डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं। सो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, let A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 inside the appropriate symbol। इस सिंबल को हम बोलते हैं belong to, और इस सिंबल को does not belong to या फिर not belong to। ओके, इस सेट है 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 5 है, 5 इस सेट से रिलेटेड है, 5 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? belong to का साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा? belong to का ऐसा साइन लगेगा। इसको हम पढ़ेंगे 5 belong to A।
5 किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 8, अब इसमें देखो 8 एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो हम लिखेंगे एट 8 डज नॉट बिलोंग टू, 8 डज नॉट बिलोंग टू, इसको इस तरह से पढ़ेंगे 8 नॉट बिलोंग टू सेट ए, या फिर 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसमें 0 आ रहा क्या? 0 इसका एलिमेंट है नहीं, तो इसमें भी लगेगा डज नॉट बिलोंग का साइन, इसका साइन लगेगा डज नॉट बिलोंग का, इसमें साइन होगा। ओके, अंडरस्टूड। 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, इसका मतलब है कि 0 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ, तो इसमें लग जाएगा 4 बिलोंग टू सेट ए। 2 बिलोंग है, 2 बिलोंग टू सेट ए। क्या 10 बिलोंग है? नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, नेक्स्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो बिलोंग का साइन है, डज नॉट बिलोंग का साइन है, ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट कोई भी इसका है, जैसे 5 इसका मेंबर है तो बिलोंग का साइन लगेगा, 8 इसका मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग का साइन लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। राइट द फॉलोइंग सेट इन रेस्टर फॉर्म। A equal to the set of all x such that x is an integer and x is greater or equal to -3 and lesser than 7। तो इसे हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इंटीजर है तो ये -3 आएगा, -3 -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 नहीं आएगा, क्योंकि लेसर देन 7 है, इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो इसे हमने किस में लिख लिया? रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर 3 को इंक्लूड किया गया क्योंकि 3 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है। नाउ सेकंड, b इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका आंसर होगा b इक्वल टू नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, 1 2 3 4 और 5, लेसर देन 6। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, c इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनके डिजिट का सम कितना है? 8 है। तो पहला क्या होगा? 17 होगा, फिर 26 होगा, फिर 35 होगा। देखो यहाँ पर 1 और 7 कितना है? 8 है। 2 और 6 कितना है? 8 है। जो डिजिट का सम है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर चाहिए है जिसमें सम ऑफ द डिजिट कितना हो? 8 हो। तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 44 हो जाएगा, एक 53 होगा, 53 के बाद 62 होगा, फिर 71 होगा। ओके, फिर 80 होगा। तो इन सब में 2 डिजिट के नंबर हैं और सबका डिजिट का सम कितना है? 8 है। ओके, 8 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ फोर्थ, d इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। प्राइम नंबर और 60 से कैसा हो? डिविजिबल हो। तो इसका आंसर हम यही लिख लेंगे, दिस इज d इक्वल टू, पहला आएगा 2 भी डिविजिबल है 60 से, 3 भी डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है। और बताइए, और कोई नहीं है। ओके, तो 2 3 5 ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, E the set of all letters in the word trigonometry। ओके, तो दिस इज E इक्वल टू हो जाएगा आपका। ओके, T आ गया, R भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, G भी आएगा, O आएगा, N आएगा, फिर आगे फिर नया G हो गया, N हो गया, फिर और रिपीट नहीं होगा, दूसरी बार O रिपीट नहीं होगा। ओके, तो इस O को हम फिर नहीं लिखेंगे। ओके, फिर M आएगा, आपका क्या आएगा? M, फिर E आएगा, E, T रिपीट नहीं होगा, R रिपीट नहीं होगा, फिर क्या आएगा आपका? Y आएगा। कोई भी लेटर
रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर टी 2 बार आया है तो हम टी को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, सेट में एक ही बार लिखा जाता है। ओके, एलिमेंट आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओके, ओ हो गया, ओ भी 2 बार आया है पर हम उसे एक बार लिखेंगे। एन, ओके, ये टी भी शायद 2 बार आया है, हम उसे एक बार लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। आर भी 2 बार आया है, उसे एक ही बार लिखेंगे, तो ये बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट F, the set of all letters in the word better. Answer F इक्वल B लिखेंगे हम, E लिखा, T लिखा। अब T को दूसरी बार नहीं लिखेंगे इसमें, इस E को भी हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे। R सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, हम उसे बार बार रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड। राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज 3, 6, 9, 12, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 10 इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x equal to 3n and n is greater or equal to 1 and lesser or equal to 4. Okay, the set of all x such that x equal to 3n and n is greater or equal to 1 और lesser or equal to 4. ओके, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेसर आर इक्वल टू 12, मल्टीपल ऑफ 3 लेसर आर इक्वल टू 12। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल है 12 से छोटा या 12 के बराबर है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 और लेसर आर इक्वल टू 12। ओके, लेसर आर इक्वल टू 12 और साथ में x बिलोंग टू नेचुरल, मतलब जो नंबर है x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ओके, अंडरस्टूड। नाउ दिस वन 2, 4, 8, 16, 32। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। x इक्वल टू क्या है, 2 रेज टू पावर n है, एंड n इज, देखो n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेसर आर इक्वल टू 5। n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेसर आर इक्वल टू 5। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। n की जगह 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, उसे इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, नाउ थर्ड 5, 25, 125, 625, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 रेज, x इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, x इक्वल टू क्या होगा, 5 रेज टू पावर n होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू होगी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेसर आर इक्वल टू 4। n कैसा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और लेसर आर इक्वल टू 4 होगा। x n की जगह 1 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 25 मिलेगा, 3 रखेंगे तो हमें 125 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो हमें 625 मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज the set of all x such that x is even natural number, x is even natural number, x is even natural number, उसे ऐसा लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट 1, 4, 9, 100, इस तरह से, तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर
n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेसर आर इक्वल टू 10, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने उन्हें किस में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में उनको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर n की जगह हम 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, इस तरह से उसको लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन एलिमेंट्स के हमें सेट लिखना है, इन सेट्स के क्या लिखना है, एलिमेंट को लिखना है। पहला, A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, इसको इस तरह से हम लिस्ट कर सकते हैं इसके आंसर को। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सीट, मीन्स इसे सेट बिल्डर फॉर्म से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सब किस में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हो गया। बी, द सेकेंड क्वेश्चन है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज greater than -1/2 and lesser than 9/4। सो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू देखो -1/2 से छोटा इंटीजर, ओके नहीं बड़ा, x इज ग्रेटर देन -1/2, -1/2 से ग्रेटर इंटीजर, -1/2 से बड़ा इंटीजर, तो इधर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ओके फिर 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा बस। और 9/2 से छोटा, 9/2 मीन्स 4.5 से छोटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेसर आर इक्वल टू 4। सो दिस इज, यहाँ पर -2 आएगा, क्योंकि -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के इक्वल है। -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ओके, यह इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे इस वाले सेट के। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल है एक्स स्क्वायर लेसर देन 4 और इक्वल टू 4, -1 1, ओके 0 1 2 ऐसा। डी, the fourth, the set of all x such that x is a letter of the word lawyer। okay, so this is the set D is L O by A। अब इस L को हम द्वारा नहीं लिखेंगे। ओके, फिफ्थ E, E is the set of all x such that x is a month of the year not having 31 days। वो मंथ लिखना है जो 31 डेज के इक्वल नहीं होते हैं, जिन मंथ का ड्यूरेशन 31 डेज नहीं होता है उनको लिखना है हमें। तो फरवरी 28 है, 29 की होती है, अप्रैल 30 की होता है, जून, सितंबर और नवंबर, ये आ जाएगा। देखो हम उसे ऐसे पता कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो टॉप पे हैं वो 31 वाले हैं, जनवरी के बाद फिर फरवरी आया, फरवरी के बाद फिर टॉप आया 31, तो 30, तो फरवरी लिखेंगे, मार्च नहीं लिख, देखो जनवरी फरवरी अपना आंसर होगा। फिर मार्च नहीं होगा, मार्च के बाद क्या होगा, अप्रैल के बाद फिर मई आएगा, मई नहीं होगा अपना आंसर। मई के बाद क्या आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर अपना आंसर होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर और फिर नवंबर। ओके, तो ये 30 डेज के होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पीछे वाले,
तो बी हो जाएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, वोवेल्स है। बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच जे हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसमें किसमें लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमें उन्हें मैच करना है 1 2 3 6। तो द एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये नहीं हो सकता है। ओके, एक्स इज एन ऑड नंबर, ये भी नहीं हो सकता है। एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फर्स्ट की मैचिंग किससे होगी, सी से होगी। ओके, फिर सेकंड 2, 3 एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड इज डिविजर ऑफ 6। तो इस 2 की मैचिंग किससे हो जाएगी, ए से हो जाएगी 2 की मैचिंग। ओके, मैथमेटिक्स MATHETCS। तो एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इस थर्ड की मैचिंग किससे हो जाएगी, डी से हो जाएगी। एंड इस फोर्थ बचता है तो फोर्थ की किससे हो जाएगी, बी से हो जाएगी। एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ऐसे। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से